लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तमिलनाडु का दौरा है। केरल का भी दौरा आज रहने वाला है। जनसभा को संबोधित करेंगे। त्रिशूर में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 2:15 पर सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा होगी। 4:15 बजे तिरुनेलवेली में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा का कार्यक्रम है। तो ये बड़ी जानकारी है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी का एक बार फिर से मिशन साउथ, प्रधानमंत्री मोदी का साउथ पर फोकस। इसके पहले भी आपने देखा होगा कई दौरे प्रधानमंत्री मोदी साउथ के कर चुके हैं और एक बार फिर अब प्रधानमंत्री मोदी का ये साउथ का दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज सभा को संबोधित करेंगे। त्रिशूर में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है और इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मिशन साउथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित करेंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो होने वाला है, जिसे लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई है। रूट डाइवर्ट किया गया और जिसे लेकर जानकारी भी शेयर की गई है। केरल के त्रिशूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तिरुवनंतपुरम और तिरुनेलवेली में भी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए किस तरह से बैक टू बैक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ के दौरे पर रहने वाले केरल और तमिलनाडु में कई जगह जनसभा जिसे संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार मिशन साउथ को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। 400 पार का लक्ष्य जो इस बार एनडीए की तरफ से रखा गया है, जिसे लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज राजस्थान दौरा। जयपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करेंगे। शाम 6 बजे रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो देखिए बीते दिन भी गृह मंत्री अमित शाह राज्यों के दौरे पर थे और इस बीच चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आए थे। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील और इससे पहले जिस तरह से रोड शो गृह मंत्री अमित शाह ने किया, उसकी तस्वीर देखिए किस तरह से भारी संख्या में यहां पर लोगों की मौजूदगी नजर आई। और अमित शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। तो बड़ी जानकारी, शाम 6 बजे रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसे लेकर रूट डाइवर्ट भी किया गया है। राजस्थान के जयपुर में आज चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, 6 बजे रोड शो होने वाला है और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पूरी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई है। तो राजस्थान में आज चुनावी हुंकार भरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। इसे लेकर पूरी तैयारी। तो बैक टू बैक बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। तमाम उपलब्धियां 10 साल मोदी कार्यकाल को लेकर गिना रहे, तो वहीं विपक्ष पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं तमाम दिग्गज। तो देखिए किस तरीके से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी के तमाम दिग्गजों की तरफ से। और शाम 6 बजे रोड शो गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। शाह के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी भीड़ जुटने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि किस तरीके से मोदी की गारंटी के नाम से बीजेपी का संकल्प पत्र है। हम परिणाम लाने के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। मुफ्त राशन की योजना जारी रहेगी, सस्ती दवाएं मिलती रहेंगी। संकल्प पत्र हर वर्ग के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जब संकल्प और मोदी की गारंटी इस नाम से बीजेपी का संकल्प पत्र, और जाहिर सी बात है ये एक बार फिर से दोहराया गया कि देखिए जो बात हम कहते हैं, जो वादे आपसे करते हैं, उनको हम पूरा करते हैं। आगे के लिए हमारा क्या विजन है। जो 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं उनको लेकर कहा गया कि आयुष्मान योजना के तहत उनको मुफ्त इलाज 5 लाख तक का दिया जाएगा। महिलाओं के लिए इसमें सोचा गया। गरीबों को सबल बनाने पर भी हमारा जोर रहेगा। 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त मकान बनाकर दिए हैं। 3 करोड़ और मुफ्त मकान बनाकर देंगे। 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 70 साल से ज्यादा के जो बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलेगा। और जो अभी के जो 5 साल थे उसमें हमने क्या कुछ किया और आगे के लिए हमारा क्या विजन है, ये कल क्लियर किया गया। सुनिए जरा। भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं,
और खुद नया घर बनाने की शक्यता, संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो रिलीज किया, करोड़ों परिवारों का बिजली का बिल जीरो करेंगे, या ये यहां पर वादा किया गया। बिजली से कमाई का अवसर भी मुहैया कराएंगे, बिजली पैदा करने और बेचने की व्यवस्था की जाएगी, गरीबों को सबल बनाने पर हमारा जोर होगा, और अखबारों में भी संकल्प पत्र का जिक्र किया गया। आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा गया। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए। अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल जीरो करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। वही देखिए, मुद्रा योजना का जिक्र यहां पर किया गया। मुद्रा योजना में लोन की सीमा 20 लाख करेंगे, पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर तक पहुंचाएंगे। स्वनिधि योजना का विस्तार 2 तरीके से होगा। योजना में 50,000 के कर्ज की सीमा को बढ़ाएंगे। गांवों के रेहड़ी पटरी वालों को भी लाभ होगा। इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। सुनिए। साथियों, बीते वर्षों में करोड़ों लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने का काम मुद्रा योजना ने किया है। करोड़ों की संख्या में इस योजना से जॉब जनरेट हुए हैं। लाखों लोग जॉब क्रिएटर भी बने हैं। इस सफलता को देखते हुए अब भाजपा ने और एक संकल्प लिया है। अब तक मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए हुआ करती थी। अब भाजपा ने इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का इरादा किया है, और मुझे पक्का विश्वास है कि इंडस्ट्री 4.0 का जो युग है, उसमें जिस प्रकार के इकोसिस्टम की जरूरत है, छोटे उद्योगों की जरूरत है, ये इंडस्ट्री 4.0 के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये नई ताकत के रूप में काम आएगा। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। तो ट्रांसजेंडर को आयुष्मान योजना का लाभ, 10 करोड़ स्वयं सहायता समूहों को ट्रेनिंग, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाएंगे और सर्वाइकल कैंसर से बचाने की पूरी कोशिश। ये तमाम बातें संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित कर रहे तो कह रहे थे। सुनिए। भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा। ऐसे साथियों को
पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। तो देखिए किस तरीके से हर एक वर्ग के बारे में सोचा गया है, ख्याल रखा गया है, और खासतौर पर ये जो संकल्प पत्र है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया जा रहा था। तो वहीं देखिए समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, ये क्लियर कह दिया गया है, क्योंकि ये मेंशन है संकल्प पत्र में। यूसीसी देश हित में बेहद जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट को शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे। नॉर्थ ईस्ट के लिए पूर्वोदय मास्टर प्लान है। इसके अलावा अफस्पा को चरणबद्ध तरीके से हटाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये लागू है। ऐसे में विरासत से ग्लोबल टूरिज्म को भी जोड़ेंगे। तो एक पूरा विजन किस तरीके से आगे काम करना है, देश की जनता अगर फिर मौका देती है। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज ये बात कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं, 400 पार हम जा रहे हैं, हमको इतनी सीटें मिलने वाली, और इसीलिए हमने पूरा रोड मैप तैयार कर रखा है कि कैसे खास तौर पर विशेष ध्यान हमें पूर्वोत्तर पर देना है, जो कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ। इसके अलावा अफस्पा को भी हम धीरे धीरे से हटाएंगे। इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। हर एक बात का जिक्र किया गया, सुनिए। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन, वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम वादे किए। देश की चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन, रेलवे में वंदे भारत के 3 मॉडल चलाए जाएंगे, कहा गया। उन्होंने कहा कि वंदे भारत की स्लीपर, चेयर कार और मेट्रो सेवा दी जाएगी। उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। देश हित में कड़े और बड़े निर्णय लेते रहेंगे। और देखिए अखबारों में भी जिक्र किया गया, 70 से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों का फ्री इलाज कराया जाएगा। गरीबों को 3 करोड़ के घर के वादे किए गए। साथ साथ में क्या कुछ वादे किए गए ये भी हम आपको बता रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी लॉन्च कर चुके हैं। कनेक्टिविटी को बेहतर करना, समय को कम करना और फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना, यही फोकस फिलहाल बीजेपी गवर्नमेंट का है। और इसी फोकस को एक बार फिर से कंटिन्यू किया गया इस वाले मैनिफेस्टो में भी, जिसका जिक्र पीएम करते हुए नजर आए। 3 तरीके के कोचेस चलाए जाएंगे। वंदे भारत की स्लीपर, चेयर कार और मेट्रो सेवा लोगों को दी जाएगी, ताकि उनका जो सफर है वो आसान हो, जल्दी हो और कनेक्टिविटी बेहतर हो। देश हित में कड़े और बड़े निर्णय लेते रहेंगे। और देखिए इसी बुलेट ट्रेन का जिक्र, सपने को प्रधानमंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं और फिलहाल इसी सपने को साकार करने के लिए वो इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। मैनिफेस्टो में इसका जिक्र भी किया गया है। तो वहीं देखिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी यहां पर हुआ है। मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। तो बीजेपी का संकल्प पत्र यहां पर जारी हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया देश को। उन्होंने कहा कि युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बीजेपी ने कई योजनाओं के विस्तार का प्रण लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बड़ी बातें कही हैं, सुनिए। अब भारत विश्व का
बड़ा इनोवेशन हब बनकर उभरेगा। यानी हम पूरे विश्व के लिए सस्ती मेडिसिन, सस्ती टेक्नोलॉजी और सस्ती गाड़ियां बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, जो हमने पहले संकल्प पत्र में कहा वो पूरा किया। लाभार्थियों को दी गई संकल्प पत्र की कॉपी। तो संकल्प पत्र जारी हुआ। देखिए, तमाम अखबारों को अगर आज उठा ले तो इसका जिक्र, भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया और भाजपा के 10 प्रमुख संकल्प, जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। और देखिए, इस पर अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो भाजपा का संकल्प पत्र सबका साथ सबका विकास की भावना का प्रतीक है। 4 जून के बाद संकल्प पत्र पर तेजी से कार्य शुरू होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा वो भी आपको बताते चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया। उन्होंने 10 साल में सिर्फ बेरोजगारी और महंगाई बढ़ाई। तो ये प्रतिक्रिया सामने आई है और तमाम अगर अखबार हम देखें तो इसका जिक्र है। पलक बिल्कुल अलग अलग कॉलम यहाँ पर हैं, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, कुछ अन्य वादे। कौन कौन से आखिर ऐसे कुछ अन्य वादों की अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो 60 साल की उम्र के बाद छोटे दुकानदारों को पेंशन, इसका जिक्र यहाँ पर किया गया। रसोई गैस सप्लाई पाइपलाइन देने का वादा यहाँ पर किया गया। 3 करोड़ नए घर देने की बात कही गई। खासतौर पर महिलाओं पर फोकस रहा, नारी सशक्तिकरण पर फोकस रहा। 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का सशक्त प्रयास किया जाएगा, इसका जिक्र किया गया। इसके अलावा महिलाओं के स्वास्थ्य जीवन के लिए सुनिश्चित करते हुए एनीमिया, स्तन कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा, ये तमाम जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, इस पर भी ध्यान केंद्रित करते हुए मौजूदा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें विस्तार की बात कही गई। बात अगर गरीबों की करेंगे तो गरीबों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त में बिजली का जिक्र किया गया। किसानों की बात करें तो किसानों के लिए भी कई तमाम घोषणाएं की गई हैं। प्रीति, बिल्कुल पलक, और देखिए क्योंकि कल हम सुबह से इस बात का जिक्र कर भी रहे थे कि ज्ञान का ज्यादा फोकस होगा और हुआ भी वही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हर मंच पर और जो तमाम बीजेपी के दिग्गज है वो ये बात कहते हैं कि हमारे लिए 4 जातियां हैं और इन्हीं 4 जातियों पर खास ध्यान रहा, जिसमें महिला है, गरीब है, युवा है और किसान है। किसानों के लिए खास ये रहा कि जो एमएसपी है उसको बढ़ाने का वादा किया गया है। किसानों के लिए और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, उनका खास ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से ये कहा गया कि जो महिलाएं हैं वो सशक्त बने। और हमने देखा है, चाहे हम लखपति दीदी देखें या तमाम योजनाएं जो महिलाओं के लिए चलाई गई, एक बार फिर से उसका जिक्र किया गया। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत जो लोन दिया जाता है उसकी धनराशि बढ़ाकर 20 लाख की गई है। यानी कि आप समझिए हर वर्ग को आगे बढ़ाना है। और वो कैसे बढ़ेगी? जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे लोग लाभान्वित हो और सरल हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पहले की सरकारों में कागज के लिए दर दर भटकते थे, यानी कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते थे कि एक आम इंसान, एक गरीब व्यक्ति परेशान हो जाता था, लेकिन हम उसको धीरे धीरे बहुत कम करें, खत्म कर देंगे। और प्रीति, दैनिक भास्कर में बताया गया किस तरीके से इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया। 15 लाख सुझावों के आधार के ऊपर इसको तैयार किया गया है। भाजपा ने 15 लाख सुझावों के आधार पर तैयार किया संकल्प पत्र और 10 सामाजिक समूहों यानी कि गरीब, युवा, मध्यम, मछुआरे, वंचित वर्ग, वरिष्ठ नागरिक और पिछड़े कमजोर में बांटा गया है इसको। इसी के साथ साथ में किसके कितने वादे, भाजपा के 78 पेज के संकल्प पत्र में 24 गारंटी के साथ में गरीब और 292 वादे किए गए, जबकि कांग्रेस के पत्र में 48 पेजेस है और घोषणा पत्र बिल्कुल बहुत बड़ा ये पूरा यूं कह सकते हैं कि घोषणा पत्र रहा है और वादे इसमें रहे। तो वहीं देखिए आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि कर्नाटक में पीएम मोदी का चुनावी कार्यक्रम, मैसूर में जनसभा को किया संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मैसूर पहुंचे और ऐसे में जनसभा को संबोधित वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। कुल मिलाकर आप देखिए दक्षिण भारत की अगर आप बात करेंगे तो किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के तहत चुनाव शुरू होने से बहुत पहले ही दक्षिण का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। ताबड़तोड़ दक्षिण के दौरे उन्होंने किए, मंदिर वहां पर गए, आम जनता से मिले। और अब देखिए क्योंकि उनकी भाषा में यह है कि जरिए प्रधानमंत्री वहां की जनता को संबोधित भी कर रहे हैं, यानी कि जो कनेक्टिविटी है लोगों के साथ वो जोड़ने की कोशिश की जाती है। और दक्षिण भारत की जनता से ये वादा किया जाता है कि देखिए अभी तक आपको कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से यूं कह लीजिए कि ट्रीट किया गया या जो रवैया रहा, लेकिन हम समझते हैं कि आपकी क्या नीड है, आपकी क्या जरूरत है और उस हिसाब से हम आपके लिए काम करेंगे।
और इस बीच आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कर्नाटक के मैसूर में कांग्रेस पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस को बताया टुकड़े टुकड़े गिरोह का सुल्तान और साथ साथ में कहा कि कर्नाटक से देश में भेजा जा रहा है करोड़ों का काला धन। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के ऊपर एक बार फिर से प्रहार करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। कर्नाटक में उनका दौरा रहा। मैसूर में कांग्रेस के ऊपर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं देखिए एक और बड़ी खबर इसी बीच आपको बताएंगे, बड़ी जानकारी आपको दिखाएंगे। कर्नाटक से है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी दम दिखाते हुए नजर आए। मंगलुरु में रोड शो किया, जनता से आशीर्वाद उन्होंने मांगा। समर्थकों की भारी भीड़ आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कैसे जो समर्थक हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए पहुंचे, पुष्प वर्षा करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। तो कल प्रधानमंत्री मोदी ने आज जहां सुबह घोषणा पत्र जारी किया और उसके बाद बैक टू बैक तमाम राज्यों के दौरे। कर्नाटक प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, वहां पर भी सभा को संबोधित किया। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेसियों ने अपने हिसाब से इतिहास तोड़ा और अब लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम ये बड़ी बातें कही हैं। और अब बात फैक्ट फाइल की कर लेते हैं। गुरु नानक जी की जयंती, ऐसे में गुरु नानक जी ने ही सिख धर्म की नींव रखी थी। वे सिखों के पहले गुरु थे। वे संस्कृत, फारसी और हिंदी के पारंगत थे। गुरु नानक जी ने कहा कि ईश्वर एक है। गुरु नानक जी ने लंगर की शुरुआत की थी और आप देखते हैं कि आज कई जगहों पर लंगर लगाए जाते हैं और जो लोग होते हैं वो लंगर में पहुंचते हैं क्योंकि वो प्रसाद के तौर पर उसे ग्रहण करते हैं। तो आज गुरु नानक जी की जयंती है। वे संस्कृत, फारसी और हिंदी के पारंगत थे। तो देखिए आज के दिन गुरु नानक जी की जयंती मनाई जाती है। गुरुद्वारों में लंगर प्रसाद बांटा जाता है, लोग सेवा करते हैं। आज के दिन उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है और गुरु नानक जी की जयंती के दिन लोग दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लंगर होते हैं, कीर्तन होते हैं, शब्द कीर्तन रखे जाते हैं। अलग अलग गुरुद्वारों में बड़े स्तर पर आयोजन किया जाता है। कई सारे गरीबों को खाना खिलाया जाता है, दान किया जाता है आज के दिन, क्योंकि गुरु नानक जी हमेशा से कहते थे कि आपका जीवन दूसरों के लिए होना चाहिए और दूसरों की सेवा में आपको अपना जीवन बिताना चाहिए।